आरएस स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम 9.2 हल कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक हमारा 5वां है। प्रश्न कहता है कि आकृति 9.17 में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज है तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, दर्शाइए कि। ठीक है, इसके प्रश्न के 2 भाग हैं। हमको बताना है कि इसका जो पी क्यू आर एस भाग है वो बराबर है एरिया ए बी आर एस के। दूसरा भाग है ए एक्स एस बराबर है 1/2 एरिया पी क्यू आर एस के। तो इस तरह की आकृति हमको दी गई है एक। ठीक है, 9.17 में। तो इसमें 2 समांतर चतुर्भुज हैं। पहला पी क्यू आर एस और दूसरा दिया है ए बी आर एस। ठीक है, तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। तो ये एक्स भुजा बी आर पर कोई बिंदु एक्स स्थित है। तो हमको बताना है कि पी क्यू आर एस बराबर है ए बी आर एस के। ठीक है, और द्वितीय प्रश्न है इसका ए एक्स एस जो त्रिभुज है वो 1/2 पी क्यू आर एस की है, पी क्यू आर एस के। ठीक है, ये हमको बताना है। तो देखिए, प्रथम भाग इसको हल करने के लिए क्या कहा गया है कि ये जो दोनों चतुर्भुज हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पी क्यू और ए बी रेखा है दोनों एक ही रेखा है, और यहाँ पे एस आर। तो पी से लेकर बी तक और एस से लेकर आर तक दोनों रेखा कैसी है, समांतर रेखा है। ठीक है, और दोनों चतुर्भुज का जो आधार है वो एस आर है। तो यहाँ पे जो स्थिति बन रही है उसके अनुसार प्रमेय नंबर 9.1 हमने पढ़ा था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं प्रमेय 9.1 से, तो इसको हम लिख कर सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस बराबर है ए बी आर एस के। ठीक है, तो प्रथम भाग इसका हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा भाग क्या कहता है इसका कि जो ए एक्स एस है त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल 1/2 पी क्यू आर एस के है। तो यहाँ पे हम देखिए जो चतुर्भुज बन रहा है ए बी आर एस और त्रिभुज ए एक्स एस, तो इसका आधार क्या है दोनों का, ए से लेकर एस तक, ए एस दोनों का आधार है। और दोनों समांतर रेखा, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों समांतर रेखा, इसका शीर्ष भी समांतर रेखा पर स्थित है। तो इसके शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन बनती है कि दोनों का आधार एक ही हो और एक ही समांतर रेखा पर स्थित हो, तो जो त्रिभुज बनता है उसका जो क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज का 1/2 भाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो हम यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे। तो हमको प्रश्न में दिया गया था कि ए बी आर एस तथा पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एक्स बिंदु जो है बी आर पर स्थित है। ठीक है, हम इसका प्रथम भाग हल कर रहे हैं। तो प्रथम भाग क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस एक ही आधार पर एस आर पर स्थित है, और एक ही समांतर रेखा एस आर और ये वाली जो रेखा है इसकी, ठीक है, पी बी, इस पर स्थित है ये। तो वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो प्रथम भाग में समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये अभी हमने इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रमेय नंबर 9.1 क्या कहती है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए बी आर एस का। इसको हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, इसको आगे हल करने पे हमको काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम भाग इसका सिद्ध हो जाता है। प्रथम भाग में हमको यही सिद्ध करना था। अब इसका हम द्वितीय भाग सिद्ध करते हैं। तो इसका जो द्वितीय भाग है सिद्ध करते हैं, तो इसमें हम देखें अगर तो जो त्रिभुज है, ठीक है, ए एक्स एस, और जो चतुर्भुज है ए बी आर एस, इन दोनों का आधार क्या, ए से एस तक दोनों का एक ही आधार है और दोनों ही एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो समांतर रेखा पर स्थित है। हमने इसके शुरुआत में ही पढ़ा था जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 ए बी सी आर के, मतलब चतुर्भुज के 1/2 होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये दोनों एक ही आधार पर स्थित हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि त्रिभुज AXS और समांतर चतुर्भुज ABRS एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित है। तो इसलिए जो एरिया होगा AXS का वो 1/2 एरिया ABRS का होगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। लेकिन समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 जो है हमारा वो क्या कहता है कि जो ABRS है वो किसके बराबर में है? PQRS के। तो एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू 1/2। अब ABRS की जगह हम ABRS की जगह रखते हैं PQRS रखते हैं। PQRS ये हम रख सकते हैं समीकरण 1 से, और यही हमको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो इस तरह की आकृति बना लीजिएगा और स्क्रीनशॉट यहाँ से आप लीजिए। ठीक है, इस तरह से। धन्यवाद।